तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप गाइस। आपका एक बार फिर मोस्ट वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल फैजान क्लासेस में। तो गाइस, आज ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक का फर्स्ट टॉपिक। यानी आपके यूपी डीएलएड में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें मैथमेटिक्स में जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन किए हुए हैं उस मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे, जिसमें आपका पहला टॉपिक है संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो गाइज, वैसे तो ये आपको पता होगा यूपी डीएलएड में बेसिक सही मैथ आता है। वैसे आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए तब भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैथ के टॉपिक्स हैं, यानी जो मैथ का सिलेबस है उसका जो ये टॉपिक है ही। तो चलिए आज हम देखते हैं, इसमें आपका पहला टॉपिक है मैथमेटिक्स का संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ये तो आपको पता होगा संख्याएं क्या होती हैं। यानी संख्याएं आपका एक से लेकर के और अनंत तक, यानी एक से स्टार्ट होके और अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 100 200 500 1000 लाख करोड़, ये सब संख्याएं, ठीक है, एक से लेकर अनंत तक उस संख्याओं के अंडर में आते हैं सभी। तो संख्याओं की तुलना, तो यानी इसमें हम देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। यानी उस छोटी संख्या और बड़ी संख्या को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी उनकी पहचान करने के लिए, छोटी संख्या बड़ी संख्या की पहचान करने के लिए क्या बेसिक नियम है या क्या बेसिक रूल है, तो उसमें देखते हैं। तो एक गाइज, मैंने यहाँ पर ये 5 संख्याएं आपका यहाँ पर मैंने ये लिखी हुई हैं, पांच संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। एक मिनट, यानी 92528 एक संख्या है आपकी, ये है। तो गाइज, इसमें हमें पहचानना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है। तो गाइज, ये पहचानने के लिए सबसे पहला रूल, जो नियम होता है, जो नियम का, इसे पहचानने के लिए जो रूल है, उसका पहला पॉइंट जो है, आपको सबसे पहले देखनी है सभी संख्याओं में अंकों के नंबर, टोटल नंबर, यानी टोटल अंक कितने हैं, टोटल डिजिट कितने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप देखिए कि टोटल सभी संख्याओं में टोटल डिजिट यानी टोटल अंक कितने हैं। तो देखिए, इसमें भी 4 अंक हैं, 1902 यानी 1902 या 1902 1920, इसमें भी 4 डिजिट है यानी 4 अंक हैं, और इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी आपके 4 अंक हैं, और इसमें भी 4 अंक हैं। पर इसमें देखिए गाइज, 192528 यानी 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले सभी संख्याओं में तुलना कीजिए, जितनी भी संख्या दी हुई है, कि उसमें सबसे ज़्यादा अंक कौन सी संख्या में। तो सबसे ज़्यादा अंक कौन सी संख्या में है, 92528 इस संख्या में सबसे ज़्यादा अंक हैं। तो जिस संख्या में सबसे ज़्यादा अंक होंगे, पहला रूल, जिस संख्या में सबसे ज़्यादा अंक होंगे वही संख्या सारी संख्याओं में सबसे बड़ी होगी। देखो, 5 अंक की कोई और संख्या तो नहीं है। तो आँख बंद करके इनमें क्या हो जाएगा, इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये वाली। वैसे भी आप देख लो, ये तो सब देखो, ये तो सब 1000 तक ही है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, और ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। वैसे देखो, ये है 92,528 यानी 92,528, और ये बाकी सब 1000 तक ही हैं, यानी 1000 तक ही सीमित हैं। तो पहला रूल क्या है, सबसे ज़्यादा अंक डिजिट कौन सी संख्या में है। अब मानने के तौर पे थोड़ी देर के लिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है, ओके। इसे अब मानने के तौर पर हमें सभी संख्या दे रखी हैं। अब आपने पहला रूल क्या बताया कि पहले देखो सबसे ज़्यादा अंक कौन सी संख्या में, सबसे ज़्यादा डिजिट कौन सी संख्या में, पर इनमें तो सभी में इक्वल डिजिट है, यानी सभी में 4 ही अंक हैं। तो अब इसमें कैसे पता करें,
तो उसके लिए दूसरा पॉइंट है, जब सभी संख्याओं में सेम डिजिट हो तो उसके लिए पहला दूसरा रूल क्या है, नियम क्या है, उसमें देखो कि उल्टे हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से स्टार्टिंग करो। लेफ्ट हैंड मतलब जैसे ये संख्या है, जैसे ये वाली संख्या है, लेफ्ट हैंड मतलब यहाँ से, जिसका राइट हैंड हो गया 2 और एक इसका लेफ्ट हैंड हो गया, तो यहाँ से स्टार्टिंग करो और देखो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार से स्टार्टिंग करके देखो सबसे बड़ा अंक कौन सी संख्या में है। तो ये 1 है, यहाँ पर 1 है, 1000 यानी हजार में 1 है, तो ये छोटा है, यहाँ पर 1 है, ये भी छोटा है। ये 9 है, ये 1 से बड़ा है, तो एक तो ये वाला, यहाँ पर भी 9 है, एक तो ये वाला, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ एक तो ये वाला। अब तो यहाँ तो ये 3 है, तीनों में 9 अंक है, यानी तीनों में सेम अंक है, यानी तीनों में सबसे बड़ा अंक जो हजार का है वो 9 है, सबसे बड़ा अंक जो लेफ्ट हैंड पर है वो 9 है। अब इन तीनों में से, अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये दोनों तो इन तीनों से छोटी है, तो कंफर्म होगा। ये कंफर्म हमने कैसे करा, इसका पता हमने कैसे लगाया कि लेफ्ट हैंड पर यानी हजार की जगह कौन सा अंक सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हजार की जगह 1 अंक है, यानी हजार की जगह या लेफ्ट हैंड की तरफ 1 अंक है, 1 1, तो इन तीनों से तो ये दोनों छोटी होगी, तो इन्हें तो कर देंगे कैंसिल इनकी तुलना में। ओके, अब इन तीनों में से हमें पता लगाना है, इन तीनों में तो भाई हजार की जगह जो 9 है वो सेम है। अब जब ऐसे भी पता न चले, यानी हजार की जगह भी सेम अंक आ जाए, तो फिर देखो सैकड़े की जगह यानी उससे अगला अंक, लेफ्ट हैंड से आगे की तरफ चलो, लेफ्ट हैंड से अगला अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़े वाले पर, तो सैकड़े वाले को देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है। सबसे बड़ा अंक यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर 0, तो ये वाला तो इन तीनों की तुलना में या इन दोनों की तुलना में कैंसिल हो गया, यानी इन दोनों की तुलना में ये कैंसिल मत करो, स्मॉल है, छोटा है। ठीक है, इन दोनों की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर सैकड़े की जगह 0 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 है सैकड़े की जगह, यहाँ पर भी 2 है, यानी 100 की जगह यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इन दोनों में से एक कोई बड़ी संख्या है। अब जब हमें सैकड़े से भी पता न चले, सैकड़े में भी यानी 100 की जगह पर भी सेम अंक आ जाए, सेम डिजिट हो, तो फिर आगे चलो, उससे आगे चलो दहाई पर, इकाई दहाई यानी 10 की जगह पर इकाई दहाई, यानी उससे अगले अंक पर, लेफ्ट हैंड से आगे की तरफ चलो, उससे अगले अंक पर चलो, कौन सा बड़ा अंक है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा अंक है, 0 बड़ा है या 1 बड़ा है। यहाँ पर 10 की जगह, यानी यहाँ से करें हम काउंट करेंगे, इकाई दहाई यानी दहाई को कहते हैं 10 की जगह पर 1 अंक है, और यहाँ पर 10 की जगह पर 0 है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा अंक है, 1 बड़ा अंक है। तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, इन चारों में, यानी इन पांचों में, 1902, 1920, 9200, 11, 900, 1902, 1920, 9201, 9021 और 9210, 9210, इन चारों में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। वैसे भी आप देख लो अपने लॉजिक से तो आप बता ही दोगे, पर मैंने नियम के अकॉर्डिंग बताया, ऐसे आप कभी भी गलत नहीं करोगे अगर क्वेश्चन में आ गया या कहीं भी कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ गया इस टाइप का। अब हमें क्वेश्चन दे दिया जैसे कोई, अब इसी में ही आपका एक सिलेबस में आपके इसी में डीएलएड के मैथमेटिक्स के, डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के सिलेबस में आगे जो टॉपिक है वो एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, क्वेश्चन है आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन के, हमें दिए हैं 7 8 4 अंक यानी 4 डिजिट दिए हुए हैं, 3 और 5। अब हमसे बोला है कि भाई इन चारों डिजिट का उपयोग करके, ठीक है, इन चारों डिजिट का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे तो सबसे बड़ी संख्या है सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए, तो मैंने रूल क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या, पहले हम इसकी सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो ऐसे अंक दिए हों सबसे बड़ी संख्या के लिए, क्या करेंगे हम,
उन अंकों को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम में व्यवस्थित कर देंगे, घटते हुए क्रम में लगा देंगे। जैसे घटता हुआ क्रम क्या, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखो, सबसे बड़ी संख्या क्या है इन चारों में 8, फिर उससे छोटी संख्या लिखो 7, इन चारों में उससे छोटी संख्या 7, फिर 7 से छोटी संख्या 5, 5 से छोटी संख्या 3। तो ये होगी आपकी सबसे बड़ी संख्या। इन चारों अंकों से सबसे बड़ी संख्या ऐसे बनाएंगे। जो अंक दिए हैं उन्हें आप डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में अरेंज कर दो। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या। तो देख लो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई 8753, 8753। ओके, अब इसका इन्हीं के ही हमसे बोला है कि इन्हीं अंकों का बनाओ सबसे छोटी संख्या, यानी इन्हीं अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए उसका उल्टा कर दो। उन अंकों को अगर सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए बोले, उन अंकों को जो अंक दिए हुए हैं या जो डिजिट दिए हुए हैं उन्हें आरोही क्रम में यानी असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में लगा दो। बढ़ते हुए क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर सबसे बड़ा अंक। ओके, इन चारों में सबसे छोटा अंक कौन सा है 3, फिर 3 से बड़ा कौन सा है 5, ओके 5 से बड़ा कौन सा है 7, और सबसे बड़ा अंक कौन सा है 8। तो ये हो गई इन चारों अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या। देख लो 3578। ठीक है, 3578 सबसे बड़ी संख्या 8753। ओके, तो ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। आपका जो डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर है, डीएलएड यानी जिसे बीटीसी बोलते हैं, उसमें आपका जो मैथमेटिक का सिलेबस है उसमें फर्स्ट टॉपिक है संख्याओं की तुलना, मतलब संख्याओं का कंपैरिजन करना, संख्याओं को देखना कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो चलिए गाइज आज की वीडियो में यहीं तक ही रहने देते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें मेरे इस यूट्यूब चैनल के। तो गाइज थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।